हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें हम कर रहे हैं सीबीएसई 5 मार्च 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, उसमें सेट टू में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 के और में जो क्वेश्चन आए हुए उसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर है हम 2 वीडियोज़ में वो कर चुके हैं। ठीक है, आज इससे आगे का हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप सीरियसली अगर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और चैनल से जुड़ना बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि ये पेपर करने के बाद जो है सभी क्वेश्चन मेरे पास जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं HBSE और CBSE के, उनके जो MCQ है और 1 मार्क के क्वेश्चन हैं उसकी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो प्लीज़ आप जुड़े रहें मेरे साथ। करते हैं आज का हम 20 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और में जो क्वेश्चन आया है उसका। रामा लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए यहाँ पे जो हमें बैलेंस दिया गया है एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का, उसके लिए एक हम जर्नल एंट्री करेंगे। आगे जो लिखा गया है, द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹60 लाख वॉज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, यानी कि क्या करा, जो भी वेंडर से परचेज़ किया है उसके लिए कैश पेमेंट करने की बजाय कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर इशू कर दिया, वो भी प्रीमियम पे। ₹100 ईच डिबेंचर है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द रामा लिमिटेड। देखिए फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसके लिए हम एंट्री करेंगे। एसेट्स सारी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद 2 क्रेडिटर्स अकाउंट दे रखा है 7 लाख रुपये का, और बोला क्या है कि परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख, तो टू कृष्णा लिमिटेड 60 लाख। इसके बाद हम दोनों साइड का जो बैलेंस है ना वो चेक करेंगे। क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आया 67 लाख का, और जो डेबिट बैलेंस है वो आया है हमारे पास 65 लाख का। तो 2 लाख जो कमी है एसेट साइड में उसको हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और अगर मान लो एसेट का बैलेंस ज़्यादा होता है और लाइबिलिटीज़ में कम होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, लिखना जरूरी है साथ में। परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। सेकंड पे इसने बोला कि ₹100 ईच डिवेंचर 20% के प्रीमियम पे इशू करा, यानी कि एक डिवेंचर कितने में गया, 120 में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना जरूरी है। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट, 2 डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, जो 60 लाख रुपीज़ दिए गए हैं, जो देने हैं 60 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 120, ये आती है वैल्यू पर डिवेंचर। एक डिवेंचर जितने रुपए का है वो 120 से डिवाइड करा तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास आ गए 50,000 डिवेंचर। 50,000 की 100 से मल्टीप्लाई करके डिवेंचर अकाउंट में डाल देंगे, और 20 से करके, क्योंकि 20 रुपीज़ का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, 50,000 की 20 से करके हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। और कृष्णा लिमिटेड हमेशा ही डेबिट इसी अमाउंट से ही करना है, 60 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, ये 6 मार्क्स में 3 और 3, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और जो बाद में है 6 मार्क का, उसमें 2 मार्क्स के 3 पार्ट हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। देखिए इसके लिए तो पूरी एक वीडियो बनाई गई है, स्पेशली वहाँ पे समझाई गई हैं इस तरह की जर्नल एंट्रीज। जो 6 हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं कि जो कंपनी को रिडम्पशन करना है उस टाइम की कंडीशन ही कंपनी को इशू करते टाइम ही पता होती है। तो कंपनी जो है इशू करते टाइम ही, और रिडम्पशन जो करना है, प्रीमियम पे करना है, कैसे भी करना है, उसके लिए पहले से ही अपनी एंट्रीज में जो है अकाउंट को डेबिट करती है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आप चैनल पे जाएंगे, ठीक है, वीडियो चलाएंगे कोई भी, वहाँ प्लेलिस्ट जो आएगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है लाइन वाइज कर दी गई हैं वहाँ पे। और आपको फिर ऐसे पजल होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो CBSE का पेपर है वो भी ऊपर नीचे नहीं होगा, वो साथ साथ ही उसमें ऐड करती चली जाऊँगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। 1 अप्रैल 2018 को साक्षी लिमिटेड ने इशू करे 1000 डिवेंचर, 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, और रिडीम्ड करने
5% पे आफ्टर 3 ईयर्स प्रीमियम पे रिडीम्ड करने। अब देखो कंपनी जब इशू कर रही है तो भी कंपनी को 100 की जगह 6 रुपीज़ कम यानी कि 94 रुपीज़ मिल रहे हैं, और कंपनी जो रिडीम्ड करेगी वो भी 100 की बजाय कितने पे करेगी, 105 रुपये पे करेगी, 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगी। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ साक्षी लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये तो देखते हैं एंट्री क्या होगी। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इशू करने की एंट्री हो जाएगी। अब डिस्काउंट पे इशू करा है तो कंपनी के पास कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर इसकी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, एक स्पेशल ये 6 एंट्री वाली वीडियो ही बना रखी है। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे पेपर में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपये से आ जाएंगे, हम 94 रुपीज़ से। ठीक है 1000 शेयर डिवेंचर है, 94 का एक डिवेंचर, तो कंपनी के पास आया 94,000। अब कंपनी ने जब रिडीम्ड करना है ना तो 100 की जगह 105 रुपये देने हैं, यानी कि 5 रुपये का जो नुकसान है जो कंपनी के पास से एक्स्ट्रा जाएगा वो कंपनी को इशू करते टाइम ही पता है। तो कंपनी अब यहाँ इशू करते टाइम ही देखो जो सेकंड एंट्री होगी वो 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000 से हो जाएगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ये यहाँ पे 11,000 कैसे है, देखो 1,000 डिवेंचर जो है कंपनी इशू कर रही है, और 6 रुपये इशू ऑफ डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट है इशू के टाइम ही 6 रुपये तो वो कंपनी को मिले, और प्लस में कंपनी जब रिडीम्ड करेगी तो 5 रुपये एक्स्ट्रा करेगी। ठीक है 5 वो 6 और 5 11 रुपये, 11 रुपये के हिसाब से वाली एंट्री हो जाएगी। लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 11,000 रुपये, क्योंकि ये जो 5 रुपीज़ कंपनी को पेमेंट करनी है वो इशू के टाइम में कंपनी को पता है। तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट खुलेगा जिसमें सारा ही लॉस कंपनी डाल देगी, इशू ऑफ डिस्काउंट का भी और प्रीमियम और रिडम्पशन का भी। टू 11% डिवेंचर अकाउंट हमेशा ही फेस वैल्यू से ये डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है 1,00,000 रुपये से। ठीक है 1,000 शेयर डिवेंचर है हमारे, और 100 रुपीज़ डिवेंचर 1,00,000 टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5,000। ये वाली एंट्री जो है टिट्टो ऐसे ही लिखनी होती है। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये नरेशन भी लिखनी जरूरी है पेपर में। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट। ठीक है थर्ड पार्ट करना है ध्यान से, क्योंकि इशू की एंट्री नहीं पूछी गई, अब की बार पूछी गई रिडम्पशन की एंट्री। ऑन 1 अप्रैल 2016 कैनरा बैंक ने इशू करे 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6%, redeemable on 31st March 2019 at a premium of 10%. The issue was fully subscribed. Pass the necessary journal entries for redemption of debenture in the books of Canara Bank. देखिए नेसेसरी जनरल एंट्री रिडम्पशन की, अभी जो हमने एंट्री करी वो करी इशू की, अब की बार रिडम्पशन की। रिडम्पशन की फर्स्ट एंट्री जब रिडीम्ड करना है प्रीमियम पे, क्या रिडीम्ड करना है प्रीमियम पे, तो जो हमने पहले प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ अकाउंट खोल रखा है उसको भी अब हमें राइट ऑफ करना है, बंद करना है। जो डिबेंचर अकाउंट खोला हुआ है क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके बंद करना है, जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया था उसको भी डेबिट करके बंद करना है, और टू कर देंगे डिबेंचर होल्डर, यानी कि जितने डिबेंचर को पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, 5,000 डिबेंचर है 100 ईच, और प्रीमियम 6%, रिडीम्ड जो करने हैं वो है प्रीमियम 10% के प्रीमियम पे रिडीम्ड करने हैं। तो प्रीमियम देखेंगे हम रिडम्पशन का 10%, ठीक है 100 का 10%, 10 रुपीज़ से हम इसको डेबिट करेंगे अपने अकाउंट को 10 रुपीज़ से। 5,000 डिबेंचर है 10 रुपीज़ से ये, और 100 रुपीज़ ईच डिबेंचर है, 5,000 डिबेंचर की 100 ईच से मल्टीप्लाई करके 5,000 डिबेंचर में डाल देंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन में हमारे 50,000 चले जाएंगे, और डिबेंचर होल्डर को फाइनली कंपनी ने कितना पेमेंट करनी है, 5,50,000 रुपये। ठीक है ये उसका ड्यू कर दिया, डिबेंचर ड्यू, और फिर उसको पेमेंट कर दी। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है ना बच्चों तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा ना कहीं नहीं मिलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिशन का है क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही ऑप्शन में आए हैं। पहले एडमिशन का क्वेश्चन देखते हैं। माधुरी एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड हर्ष, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, कैपिटल दे रखी है दोनों की, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़नी जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट में कई बार क्या होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होती हैं उसको भी माइंड में रखना होता है कि उसके ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के साथ वो करनी है, अदरवाइज वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है पार्टनर्स के बीच में। जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है,
ऐसे तो फंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, लेकिन पहले देखेंगे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं बढ़ता। क्रेडिटर्स है हमारे पास, इस साइड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे होता अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता तो वो भी हम बांट देते। अब कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 को ज्योति ने एडमिशन लिया इनटू पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए वो आई है। ज्योति लेकर आई प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, वो उसकी जितनी कैपिटल बनती थी वो लेकर आई है और 40,000 रुपये अपने गुडविल के लेकर आई है। प्रोविजन कह रहे मेंटेन करना 10% का। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक जो है वो कम किया गया था 10,000 रुपये से, यानी कि जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो 10,000 से कम से दिखा रखा है। तो अभी मैं वो 10,000 जो है इंक्रीज करने हैं, ये प्रॉफिट हो जाएगा। और एक और कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड, यानी कि डूबत ऋण में डाल दिए थे, बैड डेट्स में डाल दिया गया था, उसने अब 15,000 जो पेमेंट कर दिया। इसके लिए क्या एंट्री होती है, देखो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है ना उसमें प्लस कर देंगे 15,000, क्योंकि इसका अकाउंट तो कंपनी ने राइट ऑफ कर ही दिया था। 15,000 कंपनी के पास आए हैं तो बैंक बैलेंस में प्लस कर देंगे। और सेकेंडली जो राइट ऑफ हो गए थे और अभी में रिसीव हो चुके हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए फायदा। अब देखो CBSE के मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे ना, सभी में एंट्री जो है ना वो मिक्सअप सी हैं। तो अगर आप 2-3 साल के पेपर भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा आपका, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय अर्श एट बुक वैल्यू। अर्श ने क्या करा है, बुक वैल्यू पे ले ली है इन्वेस्टमेंट 20% की। क्लेम आया कंपनसेशन पे 70,000। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अभी हमने बैलेंस शीट में पढ़ा कि 60,000 का था और यहाँ पे क्लेम तो 70,000 का आ गया। और करते हैं इसका भी। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ ₹27,000 विच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि क्रेडिटर को 27,000 रुपये ऐसे दे जो भी नहीं देने हैं। तो आप करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देखिए मैं पहले ही कहती हूँ कि हमें इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना सारे ही अकाउंट इकट्ठे तैयार करने चाहिए। पेपर में भी ऐसे ही करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, पेंसिल से लाइनें मारेंगे, परफॉर्मा तैयार करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा करेंगे, साथ में बैलेंस शीट का भी हम परफॉर्मा तैयार कर लेंगे, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करते हैं, सबसे पहले ना हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। जो भी पार्टनर्स का बैलेंस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही लिखना चाहिए। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास माधुरी और अर्श का 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज़ का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। रिवैल्यूएशन की फर्स्ट एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स के ऊपर 10% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। और कर कितना रखा है, 10,000। हमें करना है 120 का 10,000, यानी कि 12,000 और 10,000 पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास गिवन है प्रोविज़न, तो 2,000 का हम प्रोविज़न और क्रिएट करेंगे, तो ये कंपनी के लिए एक नुकसान, ठीक है ना। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 2,000 के आ जाएंगे। साथ साथ इसकी बैलेंस शीट में भी हम एंट्री करेंगे। अब हमारी बैलेंस शीट में डेटर कितने के बच जाएंगे, डेटर 7,20,000 के, माइनस कर देंगे प्रोविज़न 12,000 का, ठीक है। साथ साथ एंट्री करने से क्या फ़ायदा होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन जल्दी निकलता है, 120 माइनस में 12 कर देंगे 1,08,000, एक तो क्वेश्चन जल्दी निकलेगा, और सेकेंडली कोई भी आइटम ना छूटने का डर नहीं रहेगा कि अरे ये रह गया वो रह गया। साथ साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन हम चलेंगे सब कुछ। सबसे पहले हमने कर दी प्रोविज़न के लिए एंट्री, जो कि हमारी फर्स्ट नंबर पे थी। सेकेंड है स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है 10,000 से। स्टॉक दिखा कितने का रखा है, 140 का, यानी कि दिखाना कितने का चाहिए था, 150 का। तो सबसे पहले तो इसको ही हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे 150 का। और सेकेंडली फिर रिवैल्यूएशन में लिखना है हमें 10,000 का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अभी हमारे पास गेन आया है कि भाई 150 से 1,50,000 से स्टॉक दिखाना था और दिखा रखा है 1,40,000 से, तो 10,000 रुपये जो है बाय में आ जाएंगे। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये कंपनी के लिए गेन हो गया। बाय स्टॉक अकाउंट 10,000 से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ ही हो गया था उसका तो, और अभी उसने पेमेंट कर दिया 15,000 की। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय में, बाय कैश अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड हम जरूर मेंशन करेंगे भाई किस चीज़ के रिसीव हुए, 15,000 हमें मिले हैं बैड डेट्स रिकवर्ड के। और साथ में जो बैंक अकाउंट है, यानी कि जो कैश का बैलेंस है, कैश या बैंक जो भी दे रखा हो उसमें हम प्लस करेंगे
हम यहाँ पे प्लस कर देंगे डेटर्स के जो 15,000 आए हैं, ठीक है। ये वर्किंग नोट में पूरा करके दिखाया गया है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। 15,000 प्लस करेंगे 45,000 का बैलेंस हो गया हमारे पास कैश का। नेक्स्ट एंट्री है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अर्शद बुक वैल्यू। देखिए इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 1,10,000, इसका 20,000 जब हमने करा तो कितना आ गया हमारे पास 22,000 रुपये। 22,000 को इसने ले लिया, अर्श ने ले लिया, और हमने एंट्री क्या करी इसके लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट है क्योंकि एसेट में दे रखा है, और अगर कोई ले रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि अर्श अकाउंट डेबिट। देखिए अर्श अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अर्श के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 22,000 से, और दूसरी बार कहाँ लिखेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है ना वो हम 22,000 से लेस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की दिखा के 22 से लेस करके 88,000, ठीक है। साथ साथ एंट्री करते जा रहे हैं हम, सारी एडजस्टमेंट की हमने दो बार एंट्री करी है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का है 70,000। अगर देखो क्लेम ही नहीं आता ना तो सारा का सारा फंड कहाँ बढ़ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब क्लेम आ गया 60,000 का कंपनी ने फंड बना के रखा और क्लेम आ गया 70,000 रुपये का, ठीक है। अब कंपनी को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। अब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो ये एक तो कहाँ से लिख देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्योंकि कंपनी का नुकसान हो गया 10,000 का। और सेकेंडली इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लेम 70,000। इस पेपर के तो जितने भी एडजस्टमेंट है आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करिए, मैं तो कहूँगी रट लीजिए, क्योंकि कितने सारे पेपर देखिए सेम टू सेम यही वाली एंट्रीज जो है आई हुई हैं। क्लेम यहाँ पे हम 70,000 का लिखेंगे। अब बच्चे यही ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्लेम हमें लिखना कितने का है, जितने का भी क्लेम है वो लिखना है। 70,000 आया तो अभी 70,000 ही लिखेंगे, 10,000 नहीं लिखेंगे। 10,000 एक्स्ट्रा करके आया, फंड था 60,000 का, 10,000 एक्स्ट्रा हमारे पास क्लेम आया है, तो 10,000 को हमने लिखा रिवैल्यूएशन में और 70,000 को हम लिख देंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद आया है एक क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ ₹27,000 विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि एक लेनदार थे जिसमें 27,000 की एक राशि थी जिसका दावा नहीं किया जाएगा, यानी कि जिसको हमें पेमेंट ही नहीं करना है। क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं करना है, लाइबिलिटी जो है कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो मतलब जो प्रॉफिट हो गया तो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 27,000 से, और सेकेंड ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में जितने के भी हमारे क्रेडिटर्स है उसमें से हम 27,000 के माइनस कर देंगे। हमारे पास थे कितने के क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 1,90,000 के, उसमें से 27 के लेस करें तो हमारे पास आ गया 1,63,000। 1,90,000 माइनस में 27,000, ठीक है, 1,63,000। अब देखिए ये वाली सारा पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया, सारी वाली एंट्री कर दिया हमने। इसके बाद हम देखेंगे कोई बांटने वाली अगर चीज़ है तो वो हम बांट देंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम है कैपिटल अकाउंट में बांटने की तो बांट देंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हम जो भी एसेट और लायबिलिटी बच गई है जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में। देखो मशीनरी अकाउंट के ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस एज इट इज़ लिख देंगे 4,70,000। जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसका बैलेंस एज इट इज़ लिखेंगे 4,70,000। इन्वेस्टमेंट 110 में से 22 हम पहले लिख चुके हैं माइनस करके। डेटर्स का भी हम कर चुके हैं, स्टॉक भी हम कर चुके हैं 150 का। बच गया कैश का बैलेंस जो कि हम बाद में करेंगे। ज्योति जो आई है उसकी वो भी कैपिटल लेकर आई है, अपनी गुडविल लेकर आई है, उसको प्लस माइनस करने के बाद चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स को एक बार हम कैपिटल्स का जो ऐसा कॉलम बना के छोड़ देंगे माधुरी, अर्श एंड ज्योति, क्योंकि तीनों में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल आएगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने लिख दिया है 70,000 का। क्रेडिटर्स 190 के हम लिख चुके हैं, 27 जो नहीं देने वो लेस करके लिख चुके हैं। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी हमने एज इट इज़ लिखा 1,10,000 का। बैलेंस शीट कंप्लीट है, बस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना बाकी है। अब चलते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब बैलेंस हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड है 52,000 की और डेबिट जो है सिर्फ 12,000 है। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 40,000 का। इस प्रॉफिट को जो कहाँ लेकर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले जाएंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 30,000 10,000। बची गई एंट्री सिर्फ पार्टनर के एडमिशन की। एडमिशन के टाइम इसने क्या बोला कि एडमिशन के टाइम ज्योति लाई है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या है कि उसकी जितनी कैपिटल बनती है वो उतनी लाई है। अब बनती कितनी है पहले वो देखेंगे। पहले 50 जो ये 40,000 गुडविल के लेकर आए पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, यहाँ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बाय प्रीमियम ऑन गुडविल चला गया है
और ये जाएगा सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन में जब कुछ नहीं कह रखा हो, सिर्फ न्यू पार्टनर का ऐसे रेशो देके छोड़ दिया और कुछ भी ना नहीं कहा गया कि उसने अपना शेयर जो दूसरों से कैसे लिया, तो जो दूसरों का ओल्ड जो रेशो है उसी को ही हम सैक्रिफाइस रेशो मानेंगे और इसमें ही इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में बाय प्रीमियम ऑन गुडविल 30,000 10,000। बच गई एंट्री सिर्फ उसकी कैपिटल की। उसने कहा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनती कितनी है, अब देखो जो ओल्ड पार्टनर है उनके अकाउंट का जब बैलेंस करेंगे, उनका जो बैलेंस आया ना, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया, माधुरी का आया 3,60,000 रुपये और अर्श का आया 1,98,000 रुपये, यानी कि 5,58,000 रुपये उन दोनों की कैपिटल है। 5,58,000 माधुरी और अर्श की कैपिटल है। अब ज्योति की कैपिटल कैसे निकलेगी, अब देखो ज्योति आई है 1/4 पार्ट के लिए, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 3/4, यानी कि 3/4 पार्ट के लिए उन दोनों की कैपिटल है 5,58,000, क्योंकि 3/4 जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है। ठीक है, इस तो उन दोनों की कैपिटल के बेस पे हम पहले पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू 5,58,000 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 4/3 इसको हम रिवर्स कर देंगे, जो रिमेनिंग पार्ट आया है 7,44,000, इसमें से ज्योति की कैपिटल निकाल लेंगे। 1/4 के लिए वो आई है 1/4 करके 1,86,000। 1,86,000 को हम बाय कैश अकाउंट लिख देंगे 1,86,000। यहाँ से तीनों के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया है और इसको हम लिख देंगे बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में कैपिटल में बैलेंस लिख दिया तीनों का ही। उसके बाद बच गया सिर्फ कैश का बैलेंस। कैश का कैसे आया, एक तो कैश का बैलेंस जो हमारी क्लोजिंग इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ था 30,000 का, प्लस में जो हमारे बैड डेट्स जो हमने बैड डेट्स में डाल दिया था उसने 15,000 रुपये दे दिए थे, वो वाले प्लस कर देंगे। प्लस में अब ज्योति कितना लेकर आई है, अभी हमने निकाला 1,86,000 और प्लस में गुडविल के वो लेकर आई 40,000, तो टोटल जो है वो हमारा हो गया 2,71,000। इसको हम कैश में लिख देंगे। पेपर में वर्किंग नोट करके दिखाना जरूरी है, अगर ये नहीं करके दिखा रहे हो तो यहाँ पर ब्रैकेट में सब कुछ लिखना जरूरी है। ठीक है, दोनों साइड का टोटल आ गया तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमें आगे पीछे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं इसका रिटायरमेंट का क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन में आया है। देखिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, अनीता, गौरव और सोनू 3 पार्टनर हैं, प्रोपोर्शनल टू देयर कैपिटल्स। ठीक है, सबसे मेन बात तो यहाँ पे यही ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम उसको कितना मानेंगे 1:1:1। लेकिन जो भी कुछ कंडीशन कह रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें रेशियो पे जाना चाहिए। इसने बोला कि 2:1 कैपिटल रेशियो में इनका रेशियो लेना, तो अभी ये क्या हो जाएगा 2:1 का इनका पास ओल्ड रेशियो हो जाएगा। कैपिटल्स दी गई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इस फंड को बांट देंगे। जनरल रिजर्व को बांटेंगे। क्रेडिटर्स को के बारे में देखेंगे कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक एंड कैश एट बैंक, ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबो डेट अनीता रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। कौन रिटायरमेंट ले रहे हैं, अनीता। इट वॉज एग्री टू रिवैल्यू द एसेट एंड रीअसेस द लायबिलिटीज एज फॉलो। तो ऐसे इन्होंने डिसाइड करा करने का कि फर्म की गुडविल जो है 3 लाख पर डिसाइड की है, वैल्यू की गई है, और अनीता शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर गौरव एंड सोनू। यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। लैंड बिल्डिंग जो है ब्रोटअप करी है 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी कि जो भी बुक में वैल्यू है ना उसे 120% यानी कि 20% एक्स्ट्रा करके लैंड बिल्डिंग दिखानी है। प्रॉफिट हो गया ये। बैड डेट्स है 20,000 के करने हैं, प्रोविजन जो है 10% का करना है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 110। ठीक है, जो फंड है उसमें से हम फिर यहाँ से देखेंगे कुछ अगर निकालना है तो। और पेमेंट कैसे करिए, अनीता को 1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक टू अनीता आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच वॉज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या इस पूरी लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका लोन अकाउंट तैयार नहीं करना है, सिर्फ जो पेमेंट करी है उसके लिए हम एंट्री करेंगे। क्योंकि देखो क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ऑन अनीताज रिटायरमेंट। सबसे पहले फिर से मैं वही कहूँगी कि हमें इस तरह के क्वेश्चन करने में सबसे पहले परफॉर्मे तैयार करने चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 3rd नंबर पे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट पूरा अच्छे से लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, वहाँ पे भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टनर्स के नेम, जो भी पार्टनर्स है वो लिख के रुपीज़ का साइन जरूर डालना है, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन जो है रुपीज़ में ही करना है, अपनी इंडियन करेंसी में करना है।
इसके बाद क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सबसे पहले हम डालते हैं कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। तीनों की कैपिटल का बैलेंस डाल देंगे हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। 2 लाख 2 लाख 1 लाख रुपये बाय बैलेंस बीडी, ये हो गया 2 लाख 2 लाख 1 लाख रुपीज़ अनीता, गौरव एंड सोनू का। फिर इसके बाद अब अपनी देखेंगे कोई एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में इन्होंने सबसे पहले बोला कि गुडविल जो फर्म की 3 लाख पे वैल्यूएशन हुई है, वैल्यूड की गई है, और ये जो है लेकर चला जाएगा रिमेनिंग पार्टनर से एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री जो होती है वो गेनिंग रेशियो में होती है। गेनिंग रेशियो यहाँ पे भी गेनिंग रेशियो कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि 2:1, 2:1 का जो रेशियो है उसमें से अनीता चली गई और आगे कुछ नहीं कह रखा कि जो गया है उसका रेशियो या उसका जो पार्ट है वो दूसरों ने कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो यहाँ पे भी जो गेनिंग रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। तो 3 लाख की जो गुडविल है उसमें से पहले अनीता के हिस्से की निकालेंगे। अनीता का कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको टोटल करेंगे 4 5 2/5, 3 लाख का 2/5 करके, यानी कि 1,20,000 जो है अनीता की गुडविल आ जाएगी। अनीता की गुडविल को बांटेंगे गेनिंग रेशियो में, यानी कि 2:1 रेशियो में। एंट्री हो जाएगी कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग मतलब जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनको डेबिट करना है। टू रिटायरिंग में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको, यानी कि गौरव सोनू डेबिट और टू अनीता। देखिए गौरव सोनू टू अनीता, लेजर पोस्टिंग करेंगे तो 2 में अनीता करेंगे तो गौरव और सोनू के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और बाय गौरव बाय सोनू करेंगे तो अनीता के अकाउंट में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे, 120 जो उसको देने हैं गुडविल के वो दोनों कैसे देंगे, 2:1 रेशियो में देंगे, यानी कि 80,000 और 40,000, 80,000 40,000, ठीक है। गौरव ने अनीता को दिए 80,000 तो अनीता के अकाउंट में प्लस कर दिए, सोनू ने दिए 40,000 तो अनीता के अकाउंट में प्लस कर दिए। गौरव ने दिए हैं तो यह गौरव का जो कैपिटल अकाउंट था वो माइनस हो जाएगा 80,000 से, सोनू का 40,000। ये वाली एंट्री याद रखनी है। बाय में आएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर और 2 में आएगा रिटायरिंग पार्टनर। इसके बाद आते हैं अपने रिवैल्यूएशन पे। फर्स्ट में बोला कि 10% सॉरी लैंड बिल्डिंग जो है ना 120% पे लेके जानी है। लैंड बिल्डिंग दे रखी है हमारी 5 लाख की, इसका 120% हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 लाख रुपये। तो 6 लाख को सबसे पहले हम कहाँ लिख देंगे, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे 6 लाख रुपये। फिर जो डिफरेंस आया है 1 लाख रुपये का, इसको हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। सेकेंडली बैड डेट्स है 20,000 की, ठीक है। बैड डेट्स देखो पहले कोई नहीं है ना बैड डेट्स, तो बैड डेट्स जो 20,000 के आए हैं इसको हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 2 बैड डेट्स 20,000 के, और साथ साथ हम इसको लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में, डेटर में से लेस कर देंगे बैड डेट्स 20,000 के, आगे 1,30,000 के। फिर बोला है इसने कि भाई प्रोविज़न करना 10% का, 150 में से 20 करके 130 जो है इसके ऊपर 10% का प्रोविज़न करना है। 10% का प्रोविज़न कर दिया, 13,000 ये आ गया 1,17,000। अब देखो प्रोविज़न 13,000 कर दिया, और जो पहले से ही ऑलरेडी जो प्रोविज़न है वो कितना है हमारे पास 10,000 का, तो 3,000 का प्रोविज़न एक्स्ट्रा में करना पड़ा। एक्स्ट्रा करना पड़ा तो मतलब कि कंपनी के लिए नुकसान हो गया। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 का ये हमारे पास प्रोविज़न चला गया। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1,10,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 120 की थी। एक तो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू 110 हो गया, ठीक है, तो इस मार्केट वैल्यू को बैलेंस शीट में लिख दिया 1,10,000। अब ये नुकसान भी तो हो गया ना, 120 की थी 110 पे आ गया है, तो इस 110 जो 10,000 का डिफरेंस है इसको हम कहाँ से लेंगे, जो कंपनी ने फंड तैयार कर रखा है 40,000 का, उसमें से 10,000 रुपये जो है इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे और बाकी के पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 को बांटेंगे, क्योंकि 40,000 में से 10,000 का जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो मार्केट वैल्यू कम हो गया उसमें चला जाएगा। यानी कि एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 और टू अनीता, गौरव एंड सोनू इन देयर ओल्ड रेशियो में 2:1 में बांट देंगे। 30,000 को 2:1 में बांटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया। इसके बाद रिजर्व को भी बांट देंगे 30,000 को, सेम थिंग सेम अमाउंट, ठीक है, 2:1 में इन्होंने बांट दिया। ये वाली एंट्री भी हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखो बैलेंस शीट में हमने ये लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया है, डेटर्स का हम सारा कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया है, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं आया था तो स्टॉक लिख दिया 1 लाख का। कैश एट बैंक हमारा 170 का है, और कंडीशन दे रखी है कि 1 लाख रुपये जो है उसको अनीता को इन्होंने इमीडिएटली पेमेंट करी है, तो 170 में से 1 लाख गए, हमारे पास 70,000 का कैश एट बैंक बच गया। लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है उसमें अनीता का तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अब रहेगा नहीं, गौरव और सोनू का थोड़ी जगह जोड़ देंगे, गौरव और सोनू का
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो खत्म हो गया है, रिजर्व जो है वो बट गया है, क्रेडिटर्स बच गए 4,60,000 के, इसको लिख देंगे। अनीताज लोन अकाउंट के लिए भी एक बार जगह छोड़ देंगे। उसके बाद अपना सब अकाउंट्स का बैलेंस करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का करेंगे। 1 लाख में से 23 गए, 77,000 आ गया, 221 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये वाली एंट्री चली गई फिर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ से जो बैलेंस आएगा सबसे पहले अनीता को ही क्लियर करते हैं। अनीता को बोला कि 1 लाख जो है वो पेमेंट करनी है इमीडिएटली, तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएंगे 1 लाख रुपये, और बाकी का जो बैलेंस आया है वो 2,74,800 ये अनीता के लोन अकाउंट में चला जाएगा। बच के गौरव और सोनू, इन दोनों का बैलेंस निकल जाएगा क्रेडिट साइड का टोटल करके, ये 80 और 40 लेस कर देंगे तो 1,74,800, 87,400। इसके बाद आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। जो उसके लोन अकाउंट का बैलेंस है वो भी लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि जब तक उसका लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी ही है। और ये कैपिटल अकाउंट गौरव का और सोनू का जो बैलेंस आया वो कैश एट बैंक 70,000 था। दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल है तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। देखो बच्चों, हम कर चुके हैं इस वाले पेपर के 21 तक, और देखो 22 क्वेश्चन जो है ना, जो शेयर का 22 ये वाला और इसके ऑप्शन वाला, इन दोनों के लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे टाइम वेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको पढ़ना है ना वो पीछे वाली वीडियो पे से भी जाके देख लेगा। वीडियो पे क्लियरली लिखा है इशू ऑफ शेयर, और थोड़ा सा खोल के देखो वहाँ पे लिखा बताया भी गया है कि कौन से पेपर का, ये CBSE का जो 5 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ है ना सेट 2, इसके दोनों ही क्वेश्चन, वहाँ मैंने 4 वीडियोस बनाई है 4 क्वेश्चंस पे, 4 मतलब हाँ 4 क्वेश्चंस की, एक तो दिल्ली बोर्ड का और एक ये हरियाणा, जो हरियाणा में एग्ज़ाम हुए थे CBSE के, 4 वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाए गए हैं शेयर वाले। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन आप वहाँ से देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स की। तो जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं ना वो प्लीज़ जुड़े रहेंगे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। और ये वाला पेपर ख़त्म करने के बाद लेके आऊँगी मैं MCQ की सीरीज़, जो कि बहुत ही हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन बाय बाय।